गुरु कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, अनंत ज्ञानी परमात्मा महावीर, परमात्मा महावीर के लिए संबोधन, ये विशेषण, ये उपमा अनंत ज्ञान से परिपूर्ण। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो अनंत ज्ञान आया कहाँ से, जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या महावीर ने वो ज्ञान जंगलों से खोजा, या शास्त्रों से पढ़ा, या किसी परमात्मा ने उन पर बरसाया? नहीं, परमात्मा महावीर का वो ज्ञान उनके भीतर से, उनके अंतर से उपजा था। ना जंगलों से मिला, ना किसी ने बरसाया, और ना ही किन्हीं ग्रंथों, किताबों या शास्त्रों को पढ़ कर के पाया, बल्कि वो भीतर आत्मा से उपजा हुआ ज्ञान था। और इसीलिए उसे अनंत ज्ञान की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि जो ज्ञान बाहर से ग्रहण किया गया है वो लिमिटेड होता है, और जो भीतर से उपजे वो अनलिमिटेड, कोई बंदिश नहीं है, जो सीमाओं से परे है। केवल ज्ञान इसीलिए तो कहा जाता है, केवल का मतलब क्या है? केवल मतलब ओनली, ज्ञान यानी नॉलेज यानी ज्ञान, यानी जहाँ पर केवल ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ नहीं, उसी को तो केवल ज्ञान कहा जाता है। जब बाहर की चीज़ें हट जाती है और भीतर का ज्ञान स्फुरित हो जाता है, उसी को केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान कहा जाता है। उसी को अनंत ज्ञान कहा जाता है। मैं 2 दिन पूर्व बात कर रहा था कि शास्त्रों का जो ज्ञान है वो जीवन को राह दिखाने के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन केवल उसी के सहारे बैठ जाना उचित नहीं है। किसी जिज्ञासु को लगा और वो मेरे पास आया और उसने लगा कि महाराज को शायद याद नहीं होता है, महाराज को शायद कंठस्थ नहीं होता है। तो उसने कहा कि महाराज आपने ये इसलिए बोला क्योंकि आपको याद नहीं होता है। मैंने कहा कि भाई तुझे शायद पता नहीं होगा, लेकिन याद करने में तो मास्टर हूँ। गुरुदेव से पूछ ले। जब मैं गुरुदेव के चरणों में आया तो प्रतिक्रमण केवल मात्र 8 दिनों में कंठस्थ किया था, और वो भी विहार में चलते हुए। और वह उस समय गुरुदेव बोलते और मैं पीछे बोलता, गुरुदेव बोलते और मैं पीछे बोलता, और केवल 8 दिन में कंप्लीट हो गया था। और मेरी इच्छा ना होते हुए भी गुरुदेव ने मुझे संस्कृत के मोटे मोटे ग्रंथ रटाए। तो मैंने कहा शास्त्र क्या बात है, वो तो याद किए ही जा सकते हैं, लेकिन करना ये अपनी इच्छा का विषय है। करना या नहीं करना वो स्वेच्छा का विषय होता है। और गुरुदेव की रुचि थी कि मैं संस्कृत पढ़ूं, और मेरी रुचि थी कि मैं इंग्लिश स्टडी करूं, क्योंकि आज का ज़माना है और आज के ज़माने में आज के लोगों से बात करनी है तो आज की भाषा में करना, मॉडर्न लैंग्वेज में करना, इट इज़ रियली रियली वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। और हमारे प्रवचन में भी अगर कुछ इंग्लिश के सेंटेंस आ जाए तो लोग कहते हैं महाराज पढ़े लिखे हैं। संस्कृत के हम ढेरों श्लोक सुना दे, लेकिन वो कहेंगे इनका तो काम ही यही है। हाँ, संस्कृत तो पढ़ते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, इससे क्या होता है, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने की डिमांड है। आज के युवाओं को तब तक लगता नहीं महाराज पढ़े लिखे हैं जब तक वो इंग्लिश ना बोले, जब तक वो इंग्लिश में बात ना करे, या उनकी बात में बार बार इंग्लिश के वर्ड्स ना आए, तब तक वो महाराज पढ़े लिखे लगते ही नहीं हैं। तो गुरुदेव ने उस समय पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई, तो मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी रुचि रटने में कम और उसको समझने में ज़्यादा होती है, क्योंकि समझ करके जो ग्रहण किया जाए उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। शास्त्रों को पढ़ कर के व्यक्ति पंडित बन सकता है, लेकिन ज्ञानी नहीं। अगर ज्ञानी बनना है तो उसे जीना होगा, उसको अपने जीवन में अपनाना होगा। कहते हैं ना, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। ग्रंथकार कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास प्रज्ञा नहीं है, समझ नहीं है, बोध नहीं है, विवेक नहीं है, ऐसे व्यक्ति कितने भी शास्त्र पढ़ ले कोई लाभ होने वाला
नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अंधा व्यक्ति जब तक मर्जी शीशा देखता रहे उससे होने वाला कुछ नहीं। अब अंधा व्यक्ति अगर आईना देखेगा तो कुछ दिखने वाला है नहीं। ठीक उसी प्रकार जिसके पास प्रज्ञा नहीं, समझ नहीं, विवेक नहीं, वो शास्त्र पढ़ भी लेगा तो उन शास्त्रों को शस्त्र ही बनाएगा, हथियार ही बनाएगा, लड़ने का माध्यम ही बनाएगा, विवाद का साधन ही बनाएगा। वो उसका लाभ तब तक नहीं उठा सकता जब तक वो प्रज्ञावान ना हो जाए, जब तक वो समझदार ना हो जाए। और चारों तरफ सर्वत्र ये शास्त्रों की लड़ाई ही तो चल रही है। जितनी परंपराएं हैं, जितने परंपरावाद है, जितनी कट्टरता है, जो संप्रदायवाद है, उन सबको लड़ने के लिए हथियार के रूप में है क्या? ये शास्त्र ही तो है। कोई कहता है शास्त्र ये कहता है, कोई कहता है शास्त्र वो कहता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि वास्तविकता में शास्त्र हमें किस तरह जीने के लिए बोलता है। हमने शास्त्र को शस्त्र बना लिया है, हथियार बना लिया है, एक लड़ने का माध्यम बना लिया है। और हमारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन अन्य धर्मों के बारे में सोचो, जहाँ पर जिहाद जैसी बातें एक शास्त्र के आधार पर ही तो मानी जाती है और उसी के आधार पर मरने और मारने की बात होती है, लड़ने और लड़ाने की बात होती है। और जब जब भी आप शास्त्र को समझे बिना उसे शस्त्र बना लोगे तो ऐसा ही हाल होगा, ऐसी ही दुर्दशा होगी। इसलिए शास्त्र पढ़ने का जो अधिकार है हमारे यहाँ पर पहले हर किसी को नहीं दिया जाता था। शास्त्र पढ़ने की अनुमति हर किसी को नहीं मिलती थी। लोगों को लगता था कि यह हमारे साथ अन्याय है, हमें पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता। लेकिन उसके पीछे ये कारण हुआ करता था, ये रहस्य हुआ करता था। शास्त्र उसी को पढ़ाए जाते थे जो उसको समझने की योग्यता रखता हो। वरना कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, यानी आधा अधूरा ज्ञान लेने वाला व्यक्ति, आधी अधूरी बातें समझने वाला व्यक्ति जब उसे सीखेगा, समझेगा तो उसका गलत उपयोग ही तो करेगा। और आज भी शास्त्र पढ़ने का एक विधि होती है, विधान होता है। खास करके मंदिरवासी परंपरा में आप जाएंगे तो वो कभी भी ऐसे ही सीधे शास्त्र नहीं पढ़ाते हैं। उसके लिए पूरी तपस्या का विधान होता है, वंदनाओं का विधान होता है और उसके बाद ही शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है। और वो भी गुरु के माध्यम से, सेल्फ स्टडी नहीं, यानी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें, ताकि गुरु आपको बता सके कि यहाँ पर इस बात का क्या अर्थ है। वरना एक बात के हजारों अर्थ निकलते हैं, हजारों मतलब निकलते हैं। और जो व्यक्ति जिस सोच के साथ पढ़ेगा, शास्त्र उसे वैसा ही रास्ता दिखा देते हैं, मार्ग बता देते हैं। क्योंकि शास्त्र एक मौन माध्यम है, यानी जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन उसे किस रूप में समझना है ये पढ़ने और पढ़ाने वाले पर निर्भर करता है, ये सीखने और सिखाने वाले पर निर्भर करता है। और इसीलिए शास्त्रों को सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अस्तु, एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक भिखारी आदमी जो भीख मांगते मांगते एक घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने वहाँ पर याचना करी। वो भिखारी नेत्रहीन था, यानी प्रज्ञा चक्षु, ब्लाइंड, जिसे दिखता नहीं था। वो पहुंचा और उसने अपना पात्र फैलाया। संयोगवश उन घर वालों ने खीर बनाई थी, बड़ी स्वादिष्ट खीर, बड़ी बढ़िया खीर। जैसे ही उस भिखारी के पात्र में दी, उसने उस खीर को पिया। आह, क्या स्वाद है, क्या बढ़िया है। और ऐसी खीर उसने आज तक कभी नहीं पी थी। ऐसा पदार्थ आज की डेट तक उसने कभी चखा नहीं था। जब उसने उसका स्वाद देखा और इतना बढ़िया लगा, उसने देने वाले से पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है? आज तुमने तो मुझे अमृत ही पिला दिया, आज तो तुमने मुझे अमृत पान करा दिया। आखिर क्या है, इसे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है? तो उसे देने वाले ने कहा कि भाई ये खीर थी। खीर? अब वो था जन्म से अंधा,
किसी चीज़ को कभी देखा नहीं। तो उसने कहा कि भाई ये खीर क्या होती है? तो उसने कहा कि भाई ये दूध और चावल से बनती है। अब ये दूध और चावल क्या होता है? तो समझाने वाले ने सोचा कि समझाए तो समझाए कैसे, अब नेत्रहीन है, दिखाई नहीं देता है, इसे कैसे समझाना। तो उसने कहा कि दूध जो होता है सफ़ेद होता है, वाइट होता है। अच्छा, पर ये वाइट क्या होता है, सफ़ेद क्या होता है? अब अंधे को क्या पता कि क्या सफ़ेद और क्या काला, उसे तो सब एक बराबर है, उसे कुछ नहीं पता। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि कैसे बताओ, कैसे समझाओ। तो उसने कहा कि भाई सफ़ेद यानी जैसे बगुला, बगुला, बगुले की तरह सफ़ेद। उसने कहा कि बगुला, बगुला क्या होता है, बगुला कैसे होता है? अब वो व्यक्ति परेशान हो गया। उसने सोचा कि ऐसे तो इसके सवाल ही खत्म नहीं होंगे, कब तक बताऊंगा। ये पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बताओ, तो फिर ये क्या है। तो आखिर में थक हार कर उस आदमी ने उस भिखारी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसका हाथ मोड़कर चोंच का आकार बनाते हुए हाथ का टेढ़ा आकार बनाया और कहा कि भाई बगुला ऐसे होता है। जैसे ही बोला तो उस भिखारी ने कहा कि साहब पहले ही बोल देते, इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी, यानी खीर टेढ़ी होती है। और कहते हैं उसी दिन से ये कहावत शुरू हुई कि टेढ़ी खीर। यानी अब समझ में नहीं आया, उसने बगुले की आकृति बनाई, हाथ को टेढ़ा किया, तो उसने सोचा कि खीर भी टेढ़ी होती है। यानी जिसको आंखें ही नहीं है उसको आप समझाएंगे कैसे, और जिसके पास प्रज्ञा ही नहीं है वो शास्त्र ज्ञान को समझेगा कैसे। शास्त्र ज्ञान का उद्देश्य और शास्त्र ज्ञान का लक्ष्य कभी भी उसकी समझ में नहीं आ सकता। परमात्मा महावीर अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से संपन्न। अनंत ज्ञान की जो यात्रा है वो आत्मबोध से शुरू होती है, क्योंकि अनंत ज्ञान जो है वो बहुत आगे की बात है। वहाँ तक पहुँचना एक लंबी यात्रा है, एक लंबा सफ़र है, लेकिन उसका प्रारंभ होता है आत्मबोध से। हमें पहले आत्मबोध हो, आत्मा की अनुभूति हो, आत्मा का एहसास हो, आत्मा के प्रति हम जागरूक बने, ये हमारी प्रथम शर्त है, ये हमारी प्रथम सीढ़ी है। तो आइए पहले आत्मबोध से जुड़े ताकि हमारी यात्रा आत्मज्ञान तक, अनंत ज्ञान तक पहुँचे। अस्तु, आइए चलते हैं महावीर गाथा की ओर। वीर प्रभु के चरण कमल में, वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। चर्चा आ रही थी आपके बीच, मरीचि पहुंचा है भगवान के समो शरण में, परमात्मा के उस समो शरण को देखता है, उस समो शरण के दृश्य को देखता है। अब तक पिता को देखता रहा था तो पिता की तरह बनना चाहता था, लेकिन अब दादा को देखा, और दादा को क्या देखा, तीर्थंकर को देखा, और तीर्थंकर को क्या देखा, उसने तो तीर्थंकर का वैभव देखा, उसने तीर्थंकर का ऐश्वर्य देखा, और उस मरीचि ने सोचा कि ये तो चक्रवर्ती से भी बढ़कर है। इतना सुंदर समो शरण, इतना वैभव, इतना धन, इतना ऐश्वर्य, मुझे भी ऐसा ही ऐश्वर्य चाहिए, मुझे भी ऐसा ही वैभव चाहिए, मुझे भी ऐसा ही बनना है। और वहाँ पर जन्म हुआ तीर्थंकर बनने का स्वप्न। तीर्थंकर बनने के स्वप्न ने जन्म लिया जब उसने भगवान ऋषभदेव को देखा कि मुझे भी तीर्थंकर बनना है, मुझे भी तीर्थंकर होना है, मुझे भी ऐसा ऐश्वर्य पाना है। अब हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य होता है, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, किसी को क्या प्रिय होता है तो किसी को क्या प्रिय होता है। और उस मरीचि के तो भगवान का ऐश्वर्य भा गया, भगवान का वैभव भा गया,
वो दौलत उसे लुभा गई और उसने सोचा कि काश ऐसा ऐश्वर्य मुझे भी मिले, ऐसा वैभव मैं भी प्राप्त करूं। और उधर मरुदेवी माँ जो अपने बेटे से मिलने आई है और भगवान ऋषभ देव के पास इतनी उम्मीदों से आई है कि मेरा बेटा ऋषभ जो इतने वर्षों बाद 1000 सालों बाद मुझे मिल रहा है, जब वो मुझे देखेगा, जब वो मेरे बारे में सुनेगा तो दौड़ता दौड़ता मुझे मिलने आएगा, मुझसे मिलने आएगा, मुझसे मिलेगा, अपनी माँ से मिलेगा। लेकिन मरुदेवी को क्या पता कि वो तो वितराग हो गए, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, किसी के प्रति कोई भावना नहीं है, केवल एक ही करुणा का भाव, उसके अतिरिक्त तेरे मेरे की कोई भावना है ही नहीं। लेकिन वो माँ अपने ममता के अनुसार सोचती है कि ऋषभ पूछेगा, ऋषभ आएगा, मेरा हाल चाल पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समशरण के द्वार पर खड़ी है, उस हाथी के ओहदे पर बैठी है। भरत चक्रवर्ती सब बताता है कि ऋषभ का नज़ारा क्या है, कैसा है, लेकिन भगवान ऋषभ देव अपने सिंहासन पर विराजमान है। और मरुदेवी सोचती है अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा और कहेगा कि आओ माँ, देखो मैं तुम्हारा बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं आनंद में हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो मरुदेवी सोचने लगी कि कमाल है, जिसकी याद में मैंने हजारों साल आंसू बहाए, जिसके लिए मैं हर पल रोती रही, जिसके लिए मैं हर क्षण आंसू बहाती रही, उसने मेरा हालचाल पूछना तो दूर, मुझसे मिलने के लिए आना तो दूर, मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा कि मेरी माँ आई है, मेरी ओर नहीं देखा। और धीरे धीरे एक विषाद जन्म लेने लगा और विचार करने लगी कि जिस बेटे के लिए इतने आंसू बहाए, उस बेटे के लिए मेरा कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और धीरे 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 वो विषाद वितरागता की दिशा में मुड़ गया और सोचने लगी कि ये परमात्मा हो गया और मैं ऐसे ही रह गई, ये भगवान बन गया और मैं संसार में अटकी रही, इसकी यादों में भटकती रही, इसी की वजह से तो अपनी सांसें रोक कर रखी थी, इसी के लिए तो दिन रात तड़पती थी, इसी के बारे में तो दिन रात सोचती थी। जब इसे मेरी फिक्र नहीं तो मैं इसकी फिक्र क्यों करूं, मैं इसकी चिंता क्यों करूं। जब इसे मुझसे राग नहीं, जब इससे मुझसे प्रेम नहीं, जब इसे मुझसे मोह नहीं, तो मैं इससे मोह क्यों रखूं। जैसे ये मुक्त हो गया है वैसे मुझे भी मुक्त हो जाना है। परमात्मा महावीर कहते हैं ना, जे अनन्ना दंसी से अनन्ना रामे, आचारांग सूत्र में आया, जो यथार्थ दृष्टा होता है, जो वास्तविकता को देखता है, जो सत्य को देखता है, वो फिर किसी अन्य चीज की ओर अपनी दृष्टि नहीं ले जा सकता। जो मोक्ष मार्ग में रमन करता है फिर उसे संसार कभी लुभा नहीं सकता। और वही स्थिति ऋषभ देव के साथ थी। वितराग तीर्थंकर बन चुके हैं तो उनका ध्यान केवल अपनी आत्मा पर है, केवल स्वयं की आत्मा पर, और किसी राग पर और किसी संबंध पर और किसी सांसारिक वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई राग नहीं। और धीरे धीरे मरुदेवी माता भीतर ही भीतर अपने भीतर में उतरती चली गई और वह ऐसी प्रथम नारी बनी जिसने वात्सल्य से मोक्ष पाया, जिसने अपने मातृत्व के आधार पर मोक्ष को जन्म दिया। और बेटे का प्रेम धीरे धीरे परमात्मा के प्रेम में तब्दील हुआ और ऋषभ देव में समाती चली गई, उसके भीतर उतरती चली गई और अपने जीवन से मोह को विदा कर दिया, राग को विदा कर दिया और वितराग दशा की ओर बढ़ते 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 धीरे धीरे वितराग दशा को
प्राप्त कर लिया, वितराग दशा को उपलब्ध कर लिया। जिसके अंदर प्यास होती है उसी को पानी का महत्व पता चलता है। और वो मरुदेवी माँ, जिसे माँ मरुवई भगवई सिद्धा, यानी वो मरुदेवी माता भगवती हो गई, सिद्ध हो गई। वही हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे कैवल्य भी पा लिया और वही बैठे बैठे निर्वाण भी पा लिया, मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम जीवन में जन्म ले तो वो प्रेम भी जीवन का उद्धार कर सकता है, जीवन का कल्याण कर सकता है। आगे की चर्चा कल करूँगा, क्योंकि ना तो माइक साथ दे रहा है ना बाहर का वातावरण साथ दे रहा है। तो आगे की कहानी, आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। आज केवल इतना ही। ओम शांति।